नमायरियाण नमो वज्रायणं नमलोय सव्वसाव एष पञ्चनमोकारो सव्वपपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहितां सेताश्च सेते स्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरान् रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः श्रीसुधर्मस्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Dharmala Bhagyasharya. Today is the 27th of April on the Sunday. आज हमारी तीसरी क्लास इस समय जैना की तरफ से जो चलाई जा रही है भगवती सूत्र आगम शास्त्र की वाचना है। जैसा कि हम समझ रहे हैं भगवती सूत्र के अंदर आज यहाँ पर एक अध्ययन 5वें शतक का यह तीसरा उद्देश्य है और इसमें गंठीयम गंठी शब्द यहाँ पर लिया है। अब देखिए किस तरह से प्रश्न उपस्थित किया है। हे भगवान, जीव जो आयुष्य कर्म बांधता है, उपार्जन करता है, क्या एक जन्म में 2-3 जन्म के आयुष्य साथ में भोग सकता है? एक साथ में 2-3 जन्म के आयुष्य भी पॉसिबल है कि नहीं है? तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पर इन्होंने ली है, समझे। एक प्रश्न इस विषय के आयुष्य के विषय का आएगा और सुनील जी इसके बाद में सेकंड टॉपिक जो है वो दर्शन का और शब्द का और केवली का और छद्मस्तक का आएगा। सब ऑलरेडी भगवती सूत्र के अंदर आगम में ये टॉपिक इसके बाद का चैप्टर है। यहाँ पर पहले हमको ये देखना है आयुष्य कर्म जो है आत्मा और शरीर, अब इसको साथ में जोड़ना है। तो आयुष्य कर्म है क्या? आत्मा को इस शरीर में जोड़ करके रखने का काम आयुष्य कर्म। शरीर बना लिया, अब शरीर बनने के बाद इसी शरीर में आत्मा को जकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है। तो क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन जोड़ के रखेगा? तो वो काम आयुष्य का है। यदि हमारा आयुष्य पूरा हो जाए, समाप्त तो हो जाए, तो 1 सेकंड भी आत्मा नहीं टिकेगी, शरीर को छोड़कर चली जाएगी। सबसे पहली बात क्या है, पारुल बहन लज्जो तमें नोट्स कर लो। ऊर्ध्व गति गमन ये आत्मा का बाय नेचर है। आ गए ध्यान में? पमी बहन जी बोलिए। ऊर्ध्व गति गमन ये आयुष ये आत्मा का गुण है। राइट, आत्मा का गुण है, बरोबर है। और फिर उसको कर्म जो है उस ऊर्ध्व गति गमन करने न दे तो अधोगति गमन, दूसरी दिशा में गति करने को कर्म उसको बाध्य करते हैं। बाय प्रेशर ऑफ द कर्म वो फिर उसकी डायरेक्शन बदल देगा। आत्मा की ओरिजिनल नेचर बाय इट्स ओन नेचर जो उसको स्ट्रेट वर्टिकल सीधा ऊपर जाने का उसका ओरिजिनल नेचर है, लेकिन कर्म नहीं जाने देता है। तो गति नाम कर्म है वो।
और आयुष्य कर्म, आयुष्य का और गति का दो का अलग विभाग हो गया। ये यहाँ पर जो देखेंगे ये नाम कर्म है, और नाम कर्म के अंदर यहाँ पर जो है ये यहाँ पर गति नाम कर्म, और ये डिसाइड करता है चारों दिशा की चार गतियां। अब आत्मा ने कौन सी गति बांधी है, किस गति में इसको जाना है, ये गति डिसाइड करता है नाम कर्म की प्रकृति। और ये आयुष्य कर्म यहाँ पर है। तो आयुष्य कर्म के अंदर आपको जब भी जाना है तो यू हैव टू टेक दिस सिलेंडर विथ यू। अब ये जो सिलेंडर है, हाँ जी, जस्ट डॉक्टर साहब, आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल टू क्लियर द सब्जेक्ट. What is this? You will see this cylinder, it is just like the gas cylinder in our kitchen. Same like that, what the Ayushya karma is. तो आयुष्य कर्म के अंदर this type of the particles of the karmic atoms, it is already bounded with the soul. ये आत्मा के साथ बंधे हुए। अब ये कब बंधे हैं, कैसे बंधे हैं, कितने बंधे हैं, और इस आयुष्य कर्म में से the particles will come with our breathing. So the normal breathing which is coming and going, you are feeling that we are taking the oxygen, no doubt. But with that oxygen is the media for that. But these particles of the Ayushya karma, in sequence, one by one, one by one, one by one, they will go outside. And due to that, your Ayushya is running. Age. You can measure this one from the start here. This will be the 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sunil ji, for you, shall I write the 100? Yes, Maharaj Sahib, you can. Yes, chalo. So how to count that 100 years? So this is the measurement and this is the cylinder. Just like the companies, those who are giving you the LPG gas in the cylinder, so they are saying that this is the 14 kg, 15 kg, 19 kg, 20 kg, whatever. Same like that. So this is the Ayushya, and in this Ayushya you have to measure this. So according to the years, when you are passing this, you will say that 20 years are passed. If you will say, yes, this is 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, કેટલા વિજયભાઈ 70 ઉપર થઈ ગયા ને? अब आप विचार कर लो कि इतना गया, अब हमारे पास बचा कितना है, ये इसकी बात चल रही है। तो ये जो बचा है, you doctor साहब, you will see that the patient is on the oxygen also, no doubt, but still he is dying. You are putting on the ventilator also, you are supplying that oxygen regularly, but still the death is coming. अब ये तो चलना है ना, तो वो किसके कारण है? ये आयुष्य कर्म है। अब ये आपको ये देखना है कि इधर से पहले आत्मा को गति नाम कर्म बांधना है, और इसके साइमल्टेनियसली इसको आयुष्य बांधना है। अब आयुष्य कर्म और गति नाम कर्म ये आपको बांधना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर ये आपके साथ चल रहा है तो ये आपको नेक्स्ट लाइफ में साथ में लेकर जाना है। क्या यहाँ आपका ये आयुष्य पूरा होने आ रहा है 71, 75, if you are running also, then you have to bound the new Ayushya for the next life. So what the question arise here, you see, हे भगवान, एक जन्म में 2-3 गति का आयुष्य, is it possible or not? अन्य अदर रिलीजन्स एंड अदर वेद वेदांत के अन्य शास्त्रों में उन्होंने हाँ भरी है,
अन्य धर्मों के अंदर वो एक जन्म में 2-3 जन्म का आयुष्य की बात करते हैं। हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। आपने विजय भाई सुना होगा, वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में आपको दे देता हूँ, मेरी लाइफ के 10 साल में आपको दे देता हूँ, मेरी लाइफ के 20 साल में आपको दे देता हूँ। ये खाली और लैंग्वेज है, बोलने के लिए, किसी को राजी करने की भाषा है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो कर्म चल रहा है। अब ये कर्म आपको ये समझना है कि ये कर्म कैसे कब बंधेगा। ये आपका रनिंग लाइफ चल रही है। अब रनिंग लाइफ के अंदर हमारा जीव जो है ये गर्भ में आया। अब कहाँ से आया है, वो अपना आयुष्य कर्म साथ में लेकर आया है। जहां से भी आया हो, जिस गति में से आया हो, वो अपना आयुष्य कर्म साथ में लेकर के आया है। तो ये गर्भ प्रवेश के टाइम ही आपके पास ये आयुष्य कर्म का सिलेंडर है। अब यहाँ जन्म होगा तो यहाँ गर्भ प्रवेश है, तो आपको ये 9.5 months you have to count with that. After the birth 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. अब यहाँ पर आकर के आपको पहले क्या करना है, गति नाम कर्म बांधना है। और गति नाम कर्म बांधने के बाद अब यहाँ पर ये आयुष्य का नया बंध हुआ। थोड़ा सा इधर देखिए, समझ लेना। अब ये रनिंग आयुष्य आपका चल रहा है। अब रनिंग आयुष्य जिस तरह से चल रहा है वो यहाँ से चल रहा है, ये जो लेके आए, और वो यहाँ तक आपकी मृत्यु होने वाली है, वहां तक आपको चले। अब ये लास्ट की जो है डेडलाइन है, आपकी डेडलाइन यहाँ पर है कि यहाँ आपका आयुष्य पूरा होना है, यहाँ मृत्यु हो जाएगी, आप शरीर छोड़ के चले जाओगे। लेकिन इसके पहले आपको नया बांधना है, न्यू फॉर द नेक्स्ट लाइफ। अब वो जो नया बांध करके आप साथ में ले जाओगे, वो कहाँ जाएगा, वो ये सिलेंडर आपके पास है, और इसी के साथ में आप जो नया बांधोगे वो भी आपको साथ में ले जाना। तो अब ये पीरियड आपके पास जो भी है, ये अगर आपका 80 है, ये 90 है, ये 100 है, अब आप इसमें जीवन जी रहे हो, तो यहाँ देखिए, एक आपके पास ये है जो आप लेकर आए हो, ये एक नया आपने उपार्जन किया है, ये भी आपके साथ है। तो क्या आप 2 गति के आयुष्य एट ए टाइम उपभोग कर सकते हो? What the question arise here, you see. This is the question कि अब आपके पास 2 आयुष्य है, लेकिन ये आपने जो बांध करके साथ में लिया है, दिस इज द रनिंग आयुष्य। जो रनिंग चल रहा है वो इसके आधार पर चल रहा है। यहाँ से जितने आपके कम होते जाएंगे, ये आपने जो चलाया है वो इसके आधार पर चल रहा है। लेकिन आपने नई गति में नेक्स्ट लाइफ में जाने के लिए आपने अगेन द न्यू कर्म वो भी, लेकिन वो जो बांधा है वो उस गति के हिसाब से है। टुडे यू आर लिविंग इन दिस ह्यूमन बीइंग लाइफ, सो यू हैव द 100 years एज, यू सी, नो डाउट। लेकिन अब देव गति का बांधा है आपने, तो देव गति में जाकर के आपको 2 सागरों पम का आयुष्य, वो यहाँ रनिंग चालू नहीं होगा, इट इज इन द स्टॉक। जीव यहाँ से देव गति में जाने के बाद आयुष्य नहीं बांधेगा, आपको यहाँ से आयुष्य बांध करके ही देव गति में जाना है। बोलो आरती बहन, समझाए छे कहीं नहीं? बोलो डॉक्टर साहब, बोलिए। सॉरी महाराज साहब, एक मिनट के लिए मैं आई डिडंट पे अटेंशन। अच्छा, हाँ ठीक है, बोलो पारुल बहन, समझायो?
साहिब जी, आपने फरमाया कि इवन इफ वी हैव टू आयुष्य एट वन पॉइंट, दो बांधे हैं, लेकिन जिस गति नेक्स्ट गति का जो बांधा है वो अभी वी विल नॉट बी एक्सपीरियंसिंग दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड ओनली आफ्टर वी फिनिश एंड कंप्लीट दिस आयुष्य, दैट विल बिगिन इन द नेक्स्ट गति वेर एवर वी आर गोइंग टू गो। बरोबर। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, ये जो रनिंग आयुष्य आपका चल रहा है, दिस इज अप टू द 100 years, no doubt. Either it is possible that you can finish the 100, complete the 100. If it is not possible for you, suppose, then the reduction of the Ayushya life, आप इसको reduce कर सकते हैं. That is called because of the Sopakram Ayushya. So because of the Sopakram, it will reduce. So the 20 years, if you will reduce, you are, suppose you are dying here, you are dying here, you are here, तो आपको मरने के पहले नेक्स्ट लाइफ का आयुष्य बांधना कंपल्सरी है। हाँ, आप जरा पारुल बहन बंद कर दो, म्यूट कर दो। अब यहाँ पर ये क्या होने वाला है, अगर आपकी ये डेथ यहाँ आ गई, क्या है, और यहाँ आपका मृत्यु हो रही है, तो उसके पहले आपको आयुष्य गति साथ में बांधना है। यहाँ क्या था आपको कि रनिंग आयुष्य जो नहीं टूट रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, आप 100 तक पहुंच रहे हो, तो आपके पास बहुत सेपरेट इंडिविजुअल टाइम है। उस समय वो तकलीफ नहीं है, आप अच्छा बांध सकते हो क्योंकि परिणाम भाव चाहिए। यहाँ क्या होगा, सोपक्रम आयुष्य टूटने के समय अब यहाँ वेदना, पीड़ा, तकलीफ होगी, और उस वेदना में नेक्स्ट लाइफ का नया आयुष्य बांधने जाएंगे। उस समय की परिणाम धारा क्या होगी। अभी आपने देखा इंडिया के अंदर कश्मीर में एक साथ में जो है मिलिटेंट्स लोगों ने आकर के अटैक किया और 28 लोग मर गए। आप देख रहे हो वहां इजराइल और गाजा के बीच युद्ध के अंदर डेली मर रहे हैं। आप रशिया यूक्रेन के वॉर के अंदर आप देख रहे हो कि रोज मर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब मर रहे हैं तो आयुष्य तो समाप्त हो रहा है, टूट रहा है। अब टूट रहा है तो उनको मरने के पहले कंपल्सरी गति और आयुष्य दो बांध के ही मरना है, उसके पहले नहीं मरेंगे। अब ये साथ में यहाँ पर आपने बांध दिया, ये आयुष्य आपकी मृत्यु यहाँ हो गई। अब ये मृत्यु यहाँ हुई, मतलब आपने वहां की लाइफ इसको रिडक्शन करके यहाँ लाए। अब ये आयुष्य आपको नेक्स्ट लाइफ में साथ में लेके जाना, ये फिनिश हो जाएगा, ये यहाँ पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पूरा हो गया, आपको यहाँ से ये साथ में लेकर नेक्स्ट लाइफ में जाना है। तो यहाँ दो मत किसके किसके हैं वो ऐसा अलग से बताया कि भी अन्य लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो देवगति का आयुष्य आपने बांध करके रखा है तो उसका कोई एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ कह रहे कि भाई आप देवगति में गए नहीं हो, देवगति का आयुष्य 2 सागरोपम का है और ये आपके पास 100 years का ही है और वो आपको पूरा करना है, तो वो बीच में नहीं आएगा। ये प्रश्न था यहाँ पर। अब इतनी सी बात को लेकर के यहाँ पर ये बात आपको समझाई गई। अब आयुष्य बंध के कारण आपको समझना है कि हम कब बांधे। मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा डॉक्टर साहब इधर ध्यान दीजिए कि ये जो रनिंग आयुष्य आपकी लाइफ है ये 100 years की है, and every moment you are binding 7 karmas, 7 karmas, 7 karmas, ये आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन once in a life, only the one time, ये आयुष्य कर्म का बंध होगा। पूरी लाइफ के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 कर्मा, मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय सब आ जाएंगे। अब ये रूट 7 7 चल रहे हैं और एक यहाँ पर ये आयुष्य में प्लस में आया।
एक ही बार पूरी 100 बरस की पूरी लाइफ में एक बार ही आयुष्य का बंद होता है। आयुष्य को छोड़ करके बाकी के 7 कर्मों का बंद एवरी मोमेंट हो रहा है। मतलब वो जो राग द्वेष कसाय के चल रहे हैं वो तो एवरी मोमेंट चल रहे हैं, बाकी के आयुष्य एक ही बार में है। अब ये तो हमको कब पता चलेगा? हमारी इतनी अवेयरनेस होगी, हमको ये पता चलेगा कि कब आयुष्य बांध रहे हैं, कब नहीं बंध रहा है, बाकी के 7 कर्म बांध करके चल रहे हैं। तो ये जैसे ही आपने यहां से, ये आपकी मृत्यु हो गई, यहाँ आयुष्य पूरा हुआ और ये मृत्यु आपकी हो गई। अब ये आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ करके आत्मा बाहर निकल गई। ये बाहर निकल गई, इस आत्मा के साथ में एक तरफ से ये उसको साथ में लेके जाना है, और ये जो है दूसरा, ये गति नाम कर्म है, और ये आयुष्य नाम, आयुष्य कर्म है। तो यहाँ आपने देखा कि ये डेडलाइन है, और यहाँ आयुष्य समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई। अब ये आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ के बाहर निकल गई। तो बाहर निकल गई आत्मा के पास, उसका नया बांधा हुआ आयुष्य जो यहाँ बांधा था वो इसके साथ, ये जो गति बांधी थी वो इसके साथ चल रही है। अब यहाँ से जीव नेक्स्ट लाइफ में जाएगा। तो ये शरीर यहाँ पर मृत्यु के टाइम में यहाँ शरीर छोड़ दिया। मृत्यु का मीनिंग ये है, मृत्यु शब्द का मीनिंग ही ये है, आत्मा शरीर को छोड़ करके निकल जाए। अब आत्मा शरीर को छोड़कर जाएगी तो ही वो सेकेंड लाइफ में जाएगी। हम ये शरीर साथ में लेकर नहीं जाते हैं, ये शरीर साथ में नहीं आता है। देव गति में ये शरीर काम नहीं आएगा, वहां पे क्रिय शरीर। यहाँ हमारे पास औदारिक शरीर है, तो ये शरीर वहां काम नहीं आएगा सब। और कोई भी जीव हो, आप तिर्यंच गति वाले जीव मर के मनुष्य गति में आए, मनुष्य वाले तिर्यंच में जाए, कोई शरीर साथ में लेकर नहीं जाए। शरीर आपको यहीं छोड़ के जाना, सिर्फ आत्मा जाएगी। आत्मा जाएगी तो आत्मा के साथ उसके कर्म साथ में चले। एक टॉपिक यहाँ पर ये पूरा होता है। अब इसके बाद का टॉपिक जो है वो है अलग से कि हे भगवान, जीव जो भी हो, अब ये अपनी तरह से जीव जाए तो ये चतुर्थ उद्देश्य आ रहा है। चतुर्थ उद्देश्य के अंदर ये टॉपिक दिया है। Mara साहब, I have a question, Mara साहब। हाँ, So आपने जैसे ऐसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, सिलेंडर रख के, तो ये सिलेंडर खत्म खत्म होते होते आयुष्य कर्म भी खत्म होते होते जा रहा है। राइट। तो वो भी एक तरह का निर्जरा है क्या मरा साहब? आयुष्य कर्म कम होना निर्जरा है, वो दैट्स नथिंग टू डू विद इट, राइट? No, that is not Nijra, but it is because Nijra when ड्यूरेशन। हाँ जी, निर्जरा कब कहेंगे आप पहले से उसका क्षय करो तो निर्जरा। तो अन्य 7 कर्मों के निर्जरा, इसके जो भी एटम्स पार्टिकल्स है वो निकलते जाए। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ द सिलेंडर, दैट ऑलरेडी द गैस व्हिच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द सिलेंडर, इट इज कमिंग आउट। तो ड्यूरेशन खत्म होता जा रहा है। तो वो आयुष्य के दलिक जो है, दलिक बोलते हैं उसको, एट पार्टिकल्स, वो जैसे जैसे निकलते जाएंगे एवरी मोमेंट, एंड ड्यू टू दैट योर हार्ट इज पंपिंग। राइट।
तो वो ड्यूरेशन सिलेंडर को कम कम यूज करना, मतलब आई वांट टू लिव द फुल लाइफ, वो सिलेंडर को यस, कम यूज करना, तो यही मेडिटेशन तपस्या वगैरह है हाँ वो। आप करिए ना, आप करिए। आप कभी कम खाएंगे तो कभी ज्यादा हो जाएगी, तो बैलेंस होता जाता है। Just for नहीं, example, if you are climbing to the 2-story, 3-story, so you are taking too much breathing. If you are running, you are jogging, you are taking too much. But when you are coming and to sleep at that time, again it will be in the balance, you see. So your Ayushya is not with the time, not with the years, not with the months, but it is depend on your particles of the cylinder. Suppose you are going to the heaven, you see. इट्स So there लाइक ए is, बैटरी, so there बैटरी is लाइफ, no, इट्स लाइक there ए is बैटरी no, लाइफ। in heaven there is no time system, no. So how to count there? Because sun and rise or sun and moon are also rotating here only. They are not in the heaven. So nobody can count that, you see. हाँ, अभी ये जो सेकंड टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है, इधर देखो। ये आत्मा है, ये उसका दर्शनावरणीय कर्म है। अब दर्शनावरणीय कर्म के अंदर दिस इज द ईयर, सो ये इसके लिए है, ये चक्षु इंद्रिय देखने के लिए है, घ्राणेन्द्रिय सुनने के लिए है, ये वाली रसनेन्द्रिय जीव के लिए है, और ये स्पर्श इंद्रिय। आत्मा में दर्शन है, और दर्शन के बाद में इधर ज्ञान है। दर्शन में से जो देखेगी वो यहाँ पर आएगा। वो ये कौन सा है? मेमोरी वाला ज्ञान, मति ज्ञान है। यहाँ के बाद वो ज्ञान आएगा, श्रुत ज्ञान में आएगा। ये है परसेप्शन सिस्टम। क्या लगा आपको? अब ये आंख ने क्या देखा? सपोज यू आर लुकिंग दिस मैंगो, सो द विजन विल कम इन द माइंड, आईज, through the eyes the optic nerves is behind that. It will come to the darshana varniya chakshu, darshana varniya karma. Then it will come to the memory portion here in mati jnana. It will store here as a memory. Then it will go to the jnana, sruta jnana. What is this? You will analyze here. And then the mohaniya karma, this mohaniya karma is already ready. Raga, Dvesha, Moha, everything is ready. So this is the due to the perception system, the thing which is coming in your knowledge. So Mohaniya karma is ready. Yes, I want to eat this mango. I like this. तो वो मोहनीय कर्म तो खाली अपने राग द्वेष ही करता है। अब उसके लिए ये पहले परसेप्शन सिस्टम बनेगी। अब इधर क्या है कि ये आपके पास चक्षु दर्शना वर्णीय कर्म। अब ये कितना कम है, कितना ज्यादा है, आइदर पावरफुल, आइदर इन माइनस, देन यू विल गेट द प्रॉब्लम इन योर आईज. So you are suffering from the cataract, you are suffering from the myopia, you are suffering from the diplopia, whatever type of the disease. So it is connected with the chakshu indriya. अब क्या देखना है आपको? कोई किसी को केवल ज्ञान हो जाए, तो यहाँ पर ये आत्मा जो है, अब इनकी बात करो। अभी इनके पास भी क्या है? आईज वगैरह सब है, नो डाउट, लेकिन ये हो गया केवल दर्शन। अब केवल दर्शन होने से इनके पास क्या हो गया कि केवल दर्शन है, तो इनको अब किसी इंद्रियों को यूज करने की नो नेसेसिटी एट ऑल, कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। नो डाउट अब उनके पास आईज ईयर सब है, लेकिन अब इसका यूज करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। केवल दर्शन से आत्मा को सब कुछ डायरेक्ट दिखने वाला है। केवल ज्ञान, ये जो है इधर केवल ज्ञान है। अब केवल ज्ञान से डायरेक्ट जानना है,
ये देखना है। अब देखने के अंदर इनको जो भी देखना है, तो ये कितना कहां तक स्प्रेड हो जाएगा, इसकी देयर आर द लिमिटेशंस। ख्याल है, चक्षु दर्शन की लिमिट कितनी है, यू कैन सी ओनली अप टू द 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, but you cannot see up to the 10 kilometers, 20 kilometers, 50 kilometers, because your eye vision have some own limitation. Same thing, अब यहाँ टॉपिक है शब्द, the sound which is you are hearing, you see by this ear. अब यहाँ पर क्या है कि दृष्टि बाहर जाके पकड़ के आएगी, और यहाँ पर ईयर के पास साउंड यहाँ आएगी, तब वो श्रवण करेगा। The one topic in the sensation, you see, perception में प्राप्यकारी अप्राप्यकारी, चक्षु इंद्रिय आइज, इसकी रेस बाहर जाती है और साउंड बाहर से ईयर ड्रम पर अंदर आती है, तब आपको सुनाई। अब ये है केवल ज्ञानी, इसको हम क्या बोलेंगे, छद्मस्त। अब इसको केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो इसको तो अपने पांचों इंद्रियों से ही करना है। टोटल व्यवहार इसको पांचों इंद्रियों से करना पड़ेगा। लेकिन इनके पास इंद्रियां तो हैं, क्योंकि जन्म से जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो बनाया है वो कहां जाएगा। आईज एंड नोज एंड ईयर्स एंड एवरीथिंग इज देयर, बिकॉज इट्स द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अभी सिमंदर स्वामी है ना, सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर है, तो उनके भी आंख नाक कान, जो जन्म से बॉडी बनी है, शरीर के अंग बने हैं, ऑर्गन्स, तो वो तो है उनके पास। लेकिन अब उनके पास जो है ये पर्टिकुलर कर्म नहीं है, चक्षु दर्शनावरणीय कर्म नहीं है, अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म नहीं है, निद्रा दर्शनावरणीय कर्म नहीं है, इधर मति ज्ञानावरणीय श्रुत ज्ञानावरणीय आदि कर्म नहीं है। तो इनको केवल दर्शन से, ड्यू टू द डायरेक्ट आत्म प्रत्यक्ष से देखना है, इनको डायरेक्ट आत्मज्ञान से जानना है, टू नो बाय द नॉलेज एंड टू सी बाय द दर्शन। अब ये इनके लिए, अब सिमंदर स्वामी अमावस्या की नाइट टाइम को भी आंख बंद करके चले तो भी एक चींटी की हिंसा नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। वो नाइट के अंधेरे में भी चींटी है, उनको बरोबर पता है। आप क्या बोलोगे वो आपके शब्द सुनकर जवाब देंगे, जी नहीं। आप क्या बोलने वाले हो, टुमारो इफ यू व्हाट यू विल स्पीक, यू सी ही नोज इट टुडे वेरी वेल। अब इनको इधर देखिए, केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, तो जब ये केवल ज्ञान दर्शन हो जाता है तब उसकी तो लिमिटेशन ही नहीं है, केवल ज्ञान केवल दर्शन की लिमिट ही नहीं है। अब ये है 14 राजलोक का फुल वर्ड्स। अब यहां पर बैठे हैं सिमंदर स्वामी, यहां बैठे हैं सिमंदर स्वामी। अब उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन आज है। अब ये उनका केवल दर्शन, इट स्प्रेड टू द होल यूनिवर्स, द होल कॉस्मोस। जी, पहले देखिए डॉक्टर साहब, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डायग्राम। अभी ये सिमंदर स्वामी है, इनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। अब केवल ज्ञान केवल दर्शन इज स्प्रेड्स एवरीवेयर इन द होल कॉस्मोस। अब यहां तक तो लोक है, धर्मास्तिका धर्मास्तिका, आउट ऑफ दैट यहां पर अलोक है। अलोक में स्पेस इज देयर, आकाश तो वहां पर भी है, इसको हमने नाम दिया अलोकाकाश।
आकाश द्रव्य अरूपी है, धर्मास्तिकाय अरूपी है, अधर्मास्तिकाय अरूपी है, अनंत आत्मा अरूपी है। अरूपी इन द सेंस हैविंग नो कलर, नो स्मेल, नो टेस्ट, नो टच, दे आर अरूपी द्रव्य है। लेकिन ये सिमंदर स्वामी को दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू यूज ओनली द वर्ड दिखाई देना टू सी दैट। अब हम क्या बोलते हैं कि खाली आंख से देखेंगे, आंख से देखे में तो पुद्गल वस्तु ही है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाले। हम जैसे देख रहे हैं भाई पुद्गल से देख रहे हैं, ये मैं इसको देख रहा हूं कि ये कलर क्या है, ये व्हाइट कलर है, ये दूसरा है ऑरेंज कलर है, मैं देख रहा हूं तो मेरे को आंख से देख रहे हैं। अब यहां पर जिसको आकाश को कलर ही नहीं है, तो ये जो आकाश द्रव्य है अरूपी द्रव्य है। अब यहाँ पर जो ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये निगोद के जीव है, अब ये आत्मा है तो आत्मा भी तो अरूपी है, धर्मास्तिकाय भी अरूपी है। Who used this word that अरूपी? अरूपी वर्ड यूज किसने किया है? सिमंदर स्वामी ने किया है। क्यों किया? क्यों किया? जब उन्होंने देखा और देख करके उनको रियलाइज हुआ कि भाई इसका रूप रंग नहीं है, स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग, द स्पेस इज एग्जिस्टिंग, द इन्फिनिट नंबर्स ऑफ द सोल्स ऑल आर एग्जिस्टिंग, इवन धर्मास्तिका इज एग्जिस्टिंग, अधर्मास्तिका इज एग्जिस्टिंग। तो व्हाई दे हैव गिवन द नाउन फॉर दैट अरूपी? बिकॉज ऑफ दैट they are looking it from the केवल दर्शन एंड केवल ज्ञान। अब केवल दर्शन के अंदर इनकी आंख की लिमिट इतनी है, आंख से देखना नहीं है, तो ये 7 राजलोक ऊपर है, 7 राजलोक नीचे है, और अनंत आकाश देखना है, तो ये दे कैन सी इट इजीली बिकॉज ऑफ द आत्मा प्रत्यक्ष, नॉट टू यूज द आईज एंड विजन, नथिंग। आईज एंड विजन से हम भी देखेंगे, वही सिमंदर स्वामी देखेंगे। Our body is also having the औदारिक वर्गनाश पुद्गल परमाणु एटम से हमारा भी शरीर बना है। सिमंदर स्वामी have the same physical structure. Physical structure will be the same. सिमंदर स्वामी को भी आंख से दिखेगा तो पुद्गल पदार्थ के जो रूप रंग है वही दिखने वाले हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। लेकिन इनको सबको देख करके सिमंदर स्वामी had given the noun for that this is आत्मा, this is आकाश, this is धर्मास्तिका, this is अधर्मास्तिका। Why they have given this name, noun? तो ये उसलिए कि उन्होंने देखा कि भाई इसका रूप रंग नहीं है, पदार्थ है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल द एयर, हवा है। एयर क्या है? एयर हवा अरूपी नहीं है, हवा रूपी द्रव्य है। वायु काय के जीव है, वायु काय के जीवों ने जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है वो है उनके पास, वो तो जीव ही है। तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? औदारिक वर्गना के सेम एटम ग्रुप जो हमने बनाया है वही सेम एटम ग्रुप वायु काय का भी है। हवा नहीं दिख रही है, बट वी फील इट बाय आवर स्किन विथ द टच ऑफ दैट, तो वो वी कैन फील इट। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ मात्र फील करना ही नहीं है, अरूपी द्रव्य तो फील होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको तो टच भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, कलर भी नहीं है, इसलिए अरूपी। अब आत्मा को तो कितना दे, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तो यहाँ पर ये आप दोनों देखिए ना, ये गुण जो है तो केवल दर्शन भी है, केवल ज्ञान भी है, दोनों ही आत्मा के ही गुण है। तो यहाँ पर ये जो केवल दर्शन है, दोनों अलग अलग सेपरेट गुण हैं, तो दोनों के कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है।
द फंक्शंस ऑफ द टू वर्च्यूज ऑफ द सोल। केवल दर्शन ये बाहर जाकर के देखेगा, इसका काम देखना है, और केवल ज्ञान का काम यहाँ जानना है। टू नो बाय द नॉलेज एंड टू सी बाय द दर्शन। अब ये नहीं देखे, अगर उनको न दिखाई दे, तो हाउ दे कैन गिव द नाउन फॉर एवरीथिंग? They are giving the different names. This is dharmastika and this is adharmastika. This is totally separate and this is totally separate. Dharmastika is totally separate द्रव्य, अधर्मास्तिका is separate द्रव्य। और दोनों को उन्होंने अरूपी बताया, आकाश को भी अरूपी बताया। अरूपीपना उसका गुणधर्म है, तो दे आर सिमिलर ड्यू टू द अरूपी। And similar, the soul is also similar with that. आत्मा भी अरूपी है, आत्मा भी नहीं दिखाई देगी। हमारे शरीर में, बॉडी में आत्मा है, ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये तो अलग है, ये रूपी है। औदारिक वर्गणा के पुद्गल एटम से बनाया हुआ फिजिकल स्ट्रक्चर इज द रूपी, क्योंकि पुद्गल है, तो ये हमारा दिखेगा। अब हमें भी तो देखना है ना, आईज इज नॉट लुकिंग बट द इनसाइड द सोल हु इज लुकिंग। So that's why we are using the proper sentence that the eyes is not looking, I am looking through the eyes, I am hearing through my ears। तो वहां थ्रू शब्द है, थ्रू शब्द लगाने से आपको वो एक मीडिया बन गया। यहाँ क्या है, यहाँ थ्रू नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आत्मा है, डायरेक्ट आत्मा को दें। इसलिए आत्म प्रत्यक्ष, केवल ज्ञानी केवल दर्शन के लिए आत्म प्रत्यक्ष है, और हमारे लिए इंद्रिय प्रत्यक्ष है। हम इंद्रिय प्रत्यक्ष से देखने, सुनने, सांगले, हमारा भी आवरणीय कर्म है। अंदर केवल दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। इट इज कवर्ड बाय द कर्म, दैट इज दर्शनावरणीय कर्म। तो ये जो फर्क है, तो यहां पर ये शब्द, अब क्या बात है कि भाई केवल ज्ञान केवल दर्शन है, नॉट फॉर टुडे। केवल दर्शन केवल ज्ञान, इट इज त्रैकालिक, सर्व क्षेत्रीय एंड सर्वकालिक। आप कल क्या बोलने वाले हो वो भी जानते हैं। केवली को तो प्रश्न ही नहीं है, त्रिकाल, तीनों काल का एक साथ में उनको, क्योंकि नए ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो उनके ज्ञान दर्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं। दोनों ही चीजें, ज्ञान दर्शन जो है वो उनके ज्ञान दर्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। There is no effort for the Kevali to see or to know that. They should not do any effort for that. But the we people, हम छद्मस्त है, हमारा जो है ज्ञान और दर्शन, इट इज कवर्ड बाय द ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म। तो हमको तो सुनना ही पड़ेगा, हमको देखना ही पड़ेगा। Suppose the procession is going on the road, but the sound is coming, so we should go to the window, we should see the outside, what type of the procession is going। तो हमारे लिए तो वो बात अलग हो गई, उनके लिए वो बात अलग हो गई। ये है केवल ज्ञान केवल दर्शन का। तो यहाँ पर द सेकंड चैप्टर जो है, फोर्थ चैप्टर, ये उन्होंने उठाया है, तो वो सद्द शब्द का है। अब शब्द के अंदर शब्द का वॉल्यूम जो जिसका जितना हो उस प्रमाण में सुनाई देगा, दिखाई देगा हमारे लिए सब। सुमारा साहब, वन क्वेश्चन। तब हम रूम एंटर होते हैं तो रूम का स्विच लगाते हैं, रूम ब्राइट हो जाता है, इंद्रिय से लाइट को देखते हैं, रूम को देखते हैं। राइट। एक छद्मस्त जीव को इंद्रियां यूज कर कर वो देखता है, करता है लिमिटेड अमाउंट। राइट। तब उसको केवल ज्ञान प्राप्त होते ही इंद्रियां का स्विच बंद हो जाता है, आत्मा से और ज्यादा देखने लगता है। हाँ जी, हाँ जी, राइट। ठीक है। केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ किससे कि भाई दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हो गया।
जो दर्शनावरणीय कर्म से उसका देखना सुनना, द फंक्शनिंग सिस्टम उसके पास है। गर्भ के अंदर रचना करने वाला नाम कर्म था। जब गर्भ में रचना हो रही थी, आईज एंड ईयर्स एंड एवरीथिंग, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब जो है गर्भ के अंदर रचना हुई। लेकिन फंक्शनिंग सिस्टम कौन करेगा? तो फंक्शनिंग सिस्टम का काम दर्शनावरणीय कर्म के हाथ में है। तो वो चक्षु दर्शनावरणीय कर्म आपको कम दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, विजन इज क्लियर, रिफ्रैक्शन इज 6 and 6, और यू आर सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया और डिप्लोपिया और वॉट एवर, वो कर्म फिर कर्म के हिसाब से। अब यहाँ क्या हो गया है कि वो दर्शनावरणीय, चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु सब कर्म की प्रकृति क्षय हो गई। 9 प्रकृतिज है दर्शनावरणीय की, 5 ऑफ द निद्रा एंड 4 ऑफ चक्षु अचक्षु दर्शन एंड अवधि दर्शन एंड केवल दर्शन। अब वो 9 कर्म प्रकृति टोटल क्षय होने से केवल दर्शन ओपन हो गया, 100% कंप्लीट ओपन हो गया। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कर्म एट ऑल। अब वो नहीं रहने से विजन कितना बढ़ गया। अब विजन में देखना है तो जो जैसी है एज इट इज दिखाई देगी। इफ द थिंग which is made up from the atom groups, because the atom have the colors, then you will say that this is rupee. And if the thing is not from the atom groups, they are arupee. Just I am giving you the example. Take the one glass, take the another glass and put the water in that and fill up within the framework. Then you put on the window. The person like you will see the glass or you will see the water, or what will be the color of the water or what will be the color of the glass. अगर उसके अंदर पानी ग्लास के फ्रेम में ऐसा भर के रखा है, nobody will say the color of the glass. अब for example, the crystal you see, what you will say, what type of the color of the crystal? Then you will say, no, there is no color. Same like that. This is the example I have given you. The 2 glasses are, and if you will fill up the water in that and the transparency will be clear, who will say you? कोई यही देखेगा, this is only the glass. Because the color, there is no any other color. So it will be transparent. तो वहां क्या है? तो यहाँ केवली जो है, केवली जब देखेंगे तो अरूपी को अरूपी कहेंगे। केवली जब एटम ग्रुप वाली वस्तु पौद्गलिक देखेंगे, देन दे विल से दिस इज रूपी। रूपी इन द सेंस हैविंग द व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, येलो कलर, कलर्स। लेकिन ये क्यों कहा? ये आत्मा अरूपी क्यों है? आत्मा को कोई कलर क्यों नहीं है? आकाश को कोई कलर क्यों नहीं है? धर्मास्तिकाय को कोई कलर क्यों नहीं है? इसलिए केवली ने देखा, जाना, केवल दर्शन से देखना, केवल ज्ञान से जाना, तब उन्होंने उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर दे यूज दिस टाइप ऑफ वोकेबुलरी, दे यूज द पर्टिकुलर वर्ड्स एज ए नाउन। यू सी, दिस इज द स्पेशलिटी। आर यू सेटिस्फाइड? हाँ महाराज साहब, थैंक यू, बहुत क्लियर हो गया। चलो चलो, बोलो काका, बोलो से तुम्हारे पूछो। Go ahead, Surinder ji, please. You might have to unmute. Ask to unmute. I have asked to unmute. Anybody else while Surinder ji is trying to? हाँ जी, बोलिए बोलिए सुरेंद्र जी। महाराज साहब, मच्छा में दुबड़म मच्छर खाना में आपने कहा गति कर्म, 8 कर्मों में गति कर्म भी होता है क्या? गति कर्म, हाँ जी, हाँ साहब जी। जी। गति कर्म हमको मरने के पहले बांधना कंपलसरी है। तो देव, मनुष्य, नारक, तिर्यन 4 गति में से कोई गति कर्म बांधेंगे तो जाएंगे ना, ऐसा है। बट गुरुदेव, जब उनके 8 कर्म होते हैं उसमें गति कर्म तो नहीं होता है।
नाम कर्म के अंदर एक सब डिवीजन है, ऐसा किस- नाम कर्म की प्रकृति में अंदर सब डिवीजन। तो नाम कर्म गति कर्म एक ही बात है। नाम कर्म की 103 प्रकृतिज है, उसके अंतर्गत 4 गति का ये डिवीजन है, गति नाम कर्म। Go સાહેબ ahead. નામ કર્મ મૃત્યુ વખતે જ અરે ગતિ કર્મ મૃત્યુ વખતે જ બંધાય છે એ પહેલા નથી ના બંધાતું ના ના, પહેલા બંધાય, પણ કોઈની મૃત્યુ એક્સિડેન્ટલી વહેલી થઈ જાય તો પછી વહેલું બંધ, મૃત્યુની સાથે. ઓકે Go ahead, Parul. Saibji, Mathen Vandami. Saibji, I had the similar question. So, while you are in this ये आयुष्य जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, दूसरा आयुष्य को हमने बांध लिया है, और सपोजिंग इफ दिस आयुष्य फॉर वॉट एवर रीजन शॉर्ट हो गया, तो फिर नेक्स्ट जो जहां पे भी गति में हम जाने वाले हैं, तो ये जो लेफ्ट ओवर बाकी है उसका कैसे यहाँ पे लाइक व्हाट हैपेंस टू दिस? It will finish here. In the accident, in attack, any type of thing, if it will happen, the same time you have to finish the complete Ayush. Suppose your Ayush is 100 years, and if you are dying in the age of 70, so what about the other 30 years? So at the age of 70, when there will be the accident, the chances of attack or whatever it will happen, at the time of 70, you have to finish the whole Ayush of the 100 years. Nothing remains about the 30 years back, you see. So it is not What's- coming in the plus in the next life, not at all. What Just if I is, can give you the example of the puncture of the car, when it is just running on the road, and if there will be any chance of the puncture, so what will happen? The total air will finish. Same like that. Hmm. what Sajid is trying to say is all the Dalit karmas will escape at that point. Huh. That same way as Not- air escaped. Not all the karmas, only Oh, Ayushya. sorry. Yeah, Dalits. Sorry, Dalit. Yeah, only Aish karmas Dalits are going to escape. Dalika, huh. Dalit. Right. Dalit. Atoms, particles of it. Huh. चलो, Anybody else? आरती बेन बोलो. આરતીબેન? મારો પ્રશ્ન મધ્યનો મંદાબી મારો પ્રશ્ન સેમ હતું કે अच्छा, very good. हाँ. So second करो, which the question? Try another question, Saibji. साहब जी, आपने एक चीज बताई कि इन बिटवीन में कि अगर मालूम पड़ जाए कि आयुष्य अगले जन्म का आयुष्य कर्म बंद हो गया है, ऐसे होता है, मालूम पड़ता है? अब मालूम तो किसी भी कर्म का नहीं पड़ेगा, but what type of the thoughts, thought process, rag, dvesh, kasaya, whatever is coming, then you can realize that in particular reasons, because all the Shastras has given the reasons about that, what reason happened, you see. So you can just take the imagine that this type of karma can I bind this time. Suppose, for example, I am doing in the too much anger, suppose doing that any other things, तो ऐसे टाइम में अगर आपकी तीव्रता कसाय भाव की, फिराक द्वेष की, पर्टिकुलरली उस समय आप उस प्रकार का नया कर्म बांध रहे हो, ये आपको फील होगा. बट इफ यू आर नोइंग ऑल द रीजंस अबाउट इट, फॉर एग्जांपल के 4 गति है, 4 गति के अलग अलग कर्म है, तो what type of reason is happening with me just now? For example, the people, those who are eating up the things, but it is made up by the animal products. अब उसमें पंचेंद्रिय जीव की हिंसा है. What you are saying in your US, their hot dog and what other things. अब उसमें अगर पंचेंद्रिय जीव की हिंसा है, knowing it very well,
but some person, those who are eating with highly interest, अब उनकी लेश्या कसाय उस प्रकार की बंधेगी तो नरक गति का आयुष्य बंधेगा. तो देर आर डिफरेंट सेटअप ऑफ द डिफरेंट रीजंस. अब वो आपको बरोबर क्लियर कट मिल जाए तो आप उन रीजंस की स्टडी करके व्हेन इट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, अब वो जब हमारे ख्याल में आ जाए, समझ में आ जाए, तो हम उसको जज कर सकते हैं ख्याल है कि नहीं. बस दूसरा जी, कोई विकल्प. यानी ज्ञान ज्ञान के स्तर पर हम अवॉइड कर सकते हैं उसको. राइट. राइट. एनी अदर क्वेश्चंस? મારા સાહેબ આપણે કેવી રીતે નક્કી થાય કે આપણે કેવી રીતે આ દેહ છોડવાનો છે? લેટ્સ સે ફોર ઇન્સ્ટન્સ મારે હાર્ટ એટેક થી જ છોડવાનો છે, તો પછી આયુષ્ય કર્મનું શું થાય? નહીં નહીં નહીં, હાર્ટ એટેક આવે તો પણ અટેકના પહેલા તો તમને કર્મ બંધ તો થવાનું જ ને. હાર્ટ એટેક આવ્યો, સમજાય કે નહીં? હવે આ તમારો ટાઈમ જે છે હાર્ટ એટેક નો ટાઈમ, આ રનિંગ આયુષ્ય છે, તમને અહીંયા હાર્ટ એટેક આવી રહ્યો છે. હવે આ હાર્ટ એટેક તમારું 7:30, at the time of the 7:30 heart attack આવી રહ્યું છે, then it will give you the ischemia, the pain in the heart. બરાબર. A pain in the heart before that 7:29, 7:28, 7:29 and half. अब उस टाइम पर आपको ये दोनों कर्म साथ में बंधे, ये आयुष्य बंधेगा, ये गति बंधेगी. अब यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली आप यहाँ तक चलो, यहाँ मृत्यु जो होने वाली, तो सडनली जब नहीं होवे, हार्ट अटैक नहीं होवे, तो यू हैव द फुल टाइम. अब सडनली हार्ट अटैक आएगा, देयर विल बी टू मच पेन. So you cannot do any meditation, you cannot do any kausag, you cannot do any nothing at all. So at that time, अब वो पेन की तीव्रता, because the massive attack when it is coming within the second, people dies. So let me rephrase my question. My question is, how does karma or whoever decides how am I going to die? Or how is my Ayushya going to end? No, you have the Ayushya of the 100 years, no doubt, barabar. But if there is natural calamities or any other thing which happens with you, so due to that, if you are getting the heart attack, so that is sopakram. Sopakram in the science, any type of attack or any type of accident can happen. Due to that, your Ayushya can be breakdown. This is not fixed. This is not fixed. Your Ayushya is fixed. Ayushya is fixed. This is Sopakram, it is not fixed. Sopakram having the two things, either accident or the attack, you say. So there are some probability of that, maybe or may not be. But if it will happen, you see, any type of, due to the earthquake, due to the war, due to the anything, you see, if it happens, but at that time, before to die, you have to bind up the new Ayushya of the next life. Without that, nobody can die, you say. Without that, nobody can die. So Ayushya to compulsory है ना, गति है, आयुष्य है. It is compulsory. Without that, you cannot go in the next life. Yes, I understand. साहब जी, इसमें सोपक्रम में आपने एक्सीडेंट और एक दूसरा अटैक की बात की, तो इसमें हम अनशन ऐड कर सकते हैं? कैसे? अनशन. Very good question. Very good. लेकिन टाइम कहाँ है आपके पास? नहीं, मतलब क्या अनशन सोपक्रम है? अनशन सोपक्रम का नहीं, अनशन को सोपक्रम नहीं कर, अनशन स्वेच्छा से है. आपको करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो. अनशन इज नॉट एक्सीडेंट, अनशन इज नॉट अटैक, यू से.
उसमें कर्म नहीं बंधेगा ना हमें अनशन में? नहीं, आपको अगर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा तो कर्म बंद होगा। जी सर जी। अनशन जी। you have to decide and you are taking the oath of અનશન. હું સંથારાની પ્રતિજ્ઞા કરું છું, સંથારો લઉં છું, but what about your thoughts? नहीं, कर्म निर्जरा के संकल्प से अनशन किया हुआ हो तो हाँ, फिर कर्म निजरा का संकल्प कर लिया। अब अनशन संथारा चल रहा है 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। Up to that 40 days, your thoughts are totally pious or not? आर्त ध्यान होगा कि नहीं होगा? भूख तो लगने वाली है, प्यास लगने वाली है, शरीर का नेचुरल धर्म है, शरीर का काम कर रहा है, लेकिन आपके पास इतना मेडिटेशन पावर है, यू आर अवेयर अबाउट दैट कि नॉट ए सिंगल थॉट विल कम इन माय माइंड, तो फिर वो आपकी निजरा कराएगा। नहीं तो निजरा नहीं होगी, नया बंध भी तो पॉसिबल है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। जी सर। अब वो प्रैक्टिस, अब आपको जिसको अनशन करना है, तो आप अनशन के पहले 5 साल 10 साल पहले ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि बाकी के सभी कर्म तो है ना, उदय में है ना। मोहनीय कर्म है, अंतराय कर्म है, अशाता वेदनीय कर्म है, बाकी के सभी कर्म आपके उदय में चल रहे हैं। अब उदय में चल रहे हैं और उनको मुझे प्रेस करके दबाना है। जी अब सर। इफ यू नो अबाउट दैट टेक्निक, यू से कि मैं इन उदय वाले उछलते हुए कर्म को मैं कैसे रोकूंगा, हाउ कैन आई अवॉइड दिस, तो फिर आप अनशन करो। अगर आपके पास 5-10 बरस के पहले का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अनशन करने में, संथारा करने में वेरी वेरी रिस्की है। ख्याल है जी कि सर। नहीं? अब जिनकी जी प्रैक्टिस अच्छी हो, who knows about that, तो फिर करने में फायदा है। जी साहब जी, एक इसी में एक वैरायटी है कि अटैक आया और मैंने एक एडवांस डायरेक्टिव यहाँ पे हम करते हैं कि मुझे कोई रेसिटेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे कोई आर्टिफिशियल नहीं करना है, तो वो भी एक मदद जो है वो मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो उसमें भी मेरा अर्थ ध्यान हो सकता है, क्योंकि अटैक आया तो उसमें इतना सा टाइम है, जो भी टाइम है उसमें अर्थ ध्यान हो सकता है और कर्मबंध भी बहुत ज्यादा हो सकता है। एवरी सेकंड नहीं, महावीर लैंग्वेज इज एवरी समय। समय। ख्याल है? अब उस समय इतनी तीव्रता वेदना होगी, और उतनी वेदना के बीच में आप ध्यान कर सकते हो, तो फिर वो आपको कुछ भी नहीं करेगा। जी सर। अगर इतनी वेदना को जैसे महावीर स्वामी उपसर्ग सहन करते हुए ध्यान में स्थिर, इसलिए उनको बंद नहीं हुआ, नेजरा हुई। हमने यहाँ पर अगर करते समय ये ध्यान नहीं रखा, तो हमको फिर आर्त ध्यान हो सकता है, रौद्र ध्यान हो सकता है, नया बंद हो सकता है। तो नया बंद होगा तो उसी समय आपको गति भी बंधनी है, आयुष्य भी बंधना है, तो फिर कौन सी गति बंधेगी और कैसी गति बंधेगी? फिर आयुष्य कैसा बंधेगा? अच्छे अच्छे लोग, बिकॉज पहले से प्रैक्टिस नहीं है, पहले से नॉलेज नहीं है, पहले से उनको कोई समझ नहीं है, कभी लाइफ में मेडिटेशन किया नहीं है, कभी लाइफ के अंदर इतनी वेदना के बीच में वो स्टेबल स्थिर रहे नहीं है, और आज उन्होंने, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इनको कैंसर है, इसलिए ये संथारा ले रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। अब वो सहन होगा कि नहीं? इधर पेट की भूख, इधर प्यास, और इधर इनको कैंसर की पीड़ा और वेदना, ये सब रहने ही वाला है। अब इतने बीच में, अब अगर आपकी प्रैक्टिस है कि मैं इतना अच्छा मेडिटेशन कर सकता हूं कि मुझे एक भी विचार आर्त ध्यान का, रौद्र ध्यान का डिस्टर्ब नहीं करेगा, इफ यू हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, तो, और ये पहले ध्यान में रखो कि मोहनीय कर्म उदय में है, बाकी के सातों कर्म उदय भाव में है, और उसके बीच में मुझे करना है, बस इतना आप ध्यान में रखो। जी साहब जी। अगर इफ इट इज पॉसिबल, देन इट इज प्रैक्टिकल। जी साहब जी, खूब खूब। नमो हरिहंत। डू यू वांट टू आस्क एनी, आचार्य जी?
गुरुदेव, मैं पूछ रही थी कि मृत्यु के वक्त भी जैसे 100 साल में भी मरना है तो हार्ट तो बंद होगा ही। हार्ट बंद होएगा तो वो अटैक जैसा ही पेन होगा उसमें भी। हाँ वो होगा, लेकिन वो नेचुरल डेथ है ना, वो नेचुरल डेथ है और वो उपक्रम से है, तो इसमें और इसमें 100 नहीं 1000 टाइम डिफरेंस है। मगर जो पेन होगा उसके अंदर अपने को समता रखनी है यदि नेचुरल है ना तो। उधर पेन होगा ना 100 साल के, तो उसमें हाँ। आपको 10 बरस 20 बरस पहले तो आपने गति और आयुष्य बांध लिया है, पहले कर्म बंधा हुआ है, इसलिए वो चिंता नहीं है। और जो यहाँ पर हार्ट अटैक हो रहा है और मरने के टाइम में हार्ट बंद हो रहा है, नॉट अटैक, वो अटैक नहीं, तो उसकी वेदना वो खाली निग्लिजिबल रहेगी, 5-10% ऑनली। आपने नहीं देखा है कई लोग नींद में ही सोते सोते ही आयुष्य पूरा हो जाता है, कई ऐसे ही बैठे बैठे आयुष्य पूरा हो जाता है, यूं गिर गए और आयुष्य पूरा हो गया, वो नॉट अटैक। लेकिन हार्ट बंद तो होगा कि नहीं होगा? हम लोग, हमारे पास लैंग्वेज नहीं है इसलिए हम वर्ड यूज नहीं कर रहे, वी आर सेइंग एवरी टाइम हार्ट अटैक, एवरी टाइम हार्ट अटैक, वो मेडिकल डॉक्टर की लैंग्वेज। जब आप नेचुरल डेथ से मरोगे, आप ध्यान करते हुए मर सकते हो, जाप कर सकते हो, जाप करते हो, स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, पचखान में, ख्याल है कि नहीं, तो आपकी वेदना पीड़ा इतनी नहीं रहेगी। और उसके पहले गति और आयुष्य तो बंधा हुआ है, तो वो भी चिंता नहीं है। मेरा सा बस एक प्रश्न था। आपने बोला था कि मौन कर्म उदय है, बाकी के 7 कर्म भाव है। ऐसा क्यों बोला था मेरा सा? व्हाट वाज द रीजन? नहीं 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 नहीं, 7 कर्म क्या बोला, भाव क्या? वो मतलब उदय भाव है। नहीं नहीं, सभी कर्म उदय में है ना, अच्छा। सातों कर्म आपके चल रहे हैं, दे आर कंटिन्यू विथ यू। अब मोहनीय कर्म ज्यादा पावरफुल है तो वो उदय भाव में ज्यादा है, उदय भाव बोलते हैं उसको, क्योंकि परिणाम, विचारधारा, अध्यवसाय वैसे बनते हैं। अभी आपकी वेदना है, वेदना पीड़ा का भी उदय है, तो बाकी के वेदनीय कर्म है, दूसरे कर्म है। अब अंतराय कर्म उदय में है तो बाकी का, उसका तो वेदना पीड़ा कुछ नहीं है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय तो उसकी वेदना पीड़ा नहीं है, ख्याल है कि नहीं? लेकिन साथ में उधर एक तो मृत्यु हो रही है, या इधर मृत्यु के साथ में गति और आयुष्य नया बन रहा है, तो वो एक साथ में कितना कॉम्प्लिकेशंस इकट्ठा हो गया। अब यू हैव नॉट दैट मच नॉलेज, यू हैव नॉट दैट मच मेडिटेशन एक्सपीरियंस। अब उस समय आप उस वेदना में नेचुरली लोग बह जाते हैं। वेदना, मृत्यु की वेदना इतनी सिंपल तो नहीं है, तो वो हैवी वेदना तो है ही है। अब इफ यू हैव नॉट दैट मच एक्सपीरियंस, अब वो एक्सपीरियंस 5-10 साल पहले से लोगों ने किया हो तो पॉसिबल है, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए आज तो संथारा लेना, अनशन लेना निषेध किया गया, लेकिन अब आजकल ये फैशन हो गई है कि डॉक्टर ने बोला कैंसर है तो ले लो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोहे सब्बसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सब्ब पापपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु, मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयते।